देखो, इस दुनिया में सब कुछ संतुलित है। यहां आना जाना, तुम यहां क्या खो सकते हो और तुम यहां क्या पा सकते हो। और इस वक्त उन्हें लगता है उनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, और उस वक्त हम अपनी ही आंखों पर एक पट्टी बांध लेते हैं। अच्छा है, अब हम उन्हें बताएंगे कि उनके पास खोने के लिए कितना कुछ है जो उन्हें नहीं पता। आजादी। आजादी अपने आप में अनचाहे खतरे लेकर आती है जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। सच कहूं तो हम डरते हैं। आप जानती हैं कि बाज के बच्चे जो समय से पहले उड़ने की कोशिश करते हैं चट्टानों पर गिरकर मर जाते हैं, सोचकर भी डर लगता है। या नन्हे खरगोश जो अपनी मान में छिपे होते हैं वो रोशनी देखकर बाहर आते हैं। और भेड़िया आकर उनकी गर्दन को दबोच लेता है। सोचकर ही डर लगता है ना? नहीं अरियादना, क्योंकि शायद इन हालात में यहां रहने से ज्यादा खतरा बाहर जाने में है, समझिए आप। छोटे भाई, आप समझदार हैं, लेकिन चौंकाना जिंदगी की फितरत है। आप किस तरह जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मौत आनी होती है तो वो किसी गलती का इंतजार नहीं करती। 3 साल है हमारे पास, और क्या गलती की हमने? खुशियों के बिना, क्योंकि अंत में सिर्फ खुशियां ही हमारे साथ रहती है। ये तो जानते ही होंगे कि ब्राजील में फुटबॉल किस तरह खेला जाता है, दिल से। वही तो, दिल से जुड़ा हुआ है, आंखों में डर नहीं। ये कभी नहीं सोचते कि खेल में क्या गलत हो सकता है, बस खेलते हैं, उसे जीते हैं, आखिरी खेल समझकर खेलते हैं। और यही उन्हें उन बाकियों से अलग करता है छोटे भाई, सबसे अलग। जीते हैं वो लोग, मजे करते हैं छोटे भाई, हर एक पल। क्योंकि किसी दिन कुछ भी गलत हो सकता है ना, आपकी जान भी जा सकती है, या उससे भी कुछ ज्यादा बुरा हो सकता है। तब उस दिन आप ये नहीं सोच पाओगे कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि हमारे साथ ऐसा हुआ। समझे छोटे भाई? जिंदगी आज में खुल के जियो जब तक सांस खत्म ना हो जाए। बताइए क्या है? हमारी दवाई है। तुम्हारी जिंदगी। अजीब बात है ना कि इतनी बेशकीमती चीज को इतनी छोटी शीशी में कैसे रख सकता है ना? शायद इलेक्शन हारने पे आपको कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है टोक्यो। जानते हैं, आपको खुद पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमने वोटिंग की, मैं यहां बैठकर पुलिस की गोलियों से मरने का इंतजार नहीं करूंगी। तुम्हें रुकना है तो रुको, पर टीम के लिए या मेरे लिए तुम ये फैसला नहीं कर सकते। सही है, आपको जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके साथ बिताए हुए दिन बहुत सुंदर थे। टोक्यो, जल्दी करो, वो कभी भी आ सकते हैं। बर्लिन, मुझे प्लान चेरनोबिल के बारे में बताओ, नहीं तो दवाइयों की शीशियां फोड़ दूंगी। नहीं नहीं, तो अब आप हमारी दवाई की शीशियां तोड़कर टॉर्चर करने वाली हैं। ओह टोक्यो, टोक्यो कितनी भोली हैं आप। कभी इतनी समझदारी दिखाती है और कभी एकदम बेवकूफ हो जाती। आप कोई बेहतर तरीका क्यों नहीं सोचती हैं टोक्यो?
जैसे कि हमारा हाथ काट दो। वैसे भी हम इतने नशे में रहते हैं कि शायद कोई फर्क ही ना पड़े। क्या कहते हो डेनवर? डेनवर, गन देना जरा। अब खाओ। तुम मुझे प्लान चेरनोबिल के बारे में बताओगे या नहीं? वो आपके बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। 3, 2, 1। हम लोग यहाँ मौत का खेल खेल रहे हैं नैरोबी। शायद हम इस पर वोटिंग कर सकते हैं। नहीं, वो हम पहले ही कर चुके हैं। चलो अभी जो करना है करो, जल्दी करो, बहुत हुआ। बहुत हुआ। अगर आज हमारा आखिरी दिन है तो चलाओ गोली, चलाओ गोली टोक्यो। हम तो मरने ही वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा भविष्य आप में से कोई बदल देगा, पर अगर आप हमें डराना चाहती हैं तो एक बात जान लें, जिस पल आपने हमारा भेजा उड़ाया, उस पल से अगर कोई डरेगा तो वो आप होंगे, क्योंकि आप उस इकलौते बंदे को मार देंगी जिसे प्लान पता है। फिर आप सर पटक कर रह जाएंगी, लेकिन यहां से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। सबका यही हाल होगा। मौत का खेल खेलने का शौक है ना, तो चलाओ, खेलो। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वैसे एक तरह से हम किसी से कुछ चुरा नहीं रहे हैं और ना ही हम किसी से कुछ छीन रहे हैं, याद है ना? तो मैंने झूठ कहा था, क्योंकि एक चीज है जो हमें यहां चुरानी है। हम चुराना चाहते हैं समय, वो भी पुलिस से। हम उनके लिए निशान छोड़ेंगे, जिनका पीछा करके वो वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम उन्हें उनके असली काम से भटका के रखेंगे ताकि हम वहां से बाहर निकल जाए। जब उनका टाइम और उनका अटेंशन हमें मिल जाए, हमें बस उसका फायदा उठाना है, खींचना है, च्युइंग गम जैसे। तब तक हमारी नोट छापने की मशीन चलती रहेगी। मगर वो भी बेवकूफ नहीं है। एक समय के बाद उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हम उनके साथ खेल खेल रहे हैं, कठपुतली बनाकर, ताकि नोटों की छपाई यूं ही चलती रहे। इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हॉस्टेजेस को बाहर लाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनने में आसान था, अगर इसकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होती तो। लेकिन रकेल ने मर्दों की दुनिया में अपनी एक जगह बनाई थी, तलाक की तलवार पर अपने बच्चों को संभाले। ऐसी औरत जो अपने पति के टॉर्चर से लड़ी और जीती थी, तो उसके लिए वहां बर्लिन का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे कोई टीचर किसी बदमाश बच्चे को संभालती है, वो भी वहां किसी को उसे परेशान करने देने की मूड में नहीं थी। कैसा लग रहा है? तुम अब ठीक तो हो? हाँ, ऐसा कह तो सकते हैं। हेलसिंकी प्लीज, इन्हें इनके राजमहल में वापस ले जाओ। ओके, मुझे लगता है मेरी सबसे मुलाकात हो गई है, बस एलिसन पाकर रह गई है। तो जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। अगर नहीं लाए तो अरेस्ट कर लेगी हमें। अरे देवियों प्लीज, आराम से। खूबसूरत औरतें आपस में अपने कपड़े फाड़े हमें अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं जब से यहां आई हूं तुम लोग और कुछ नहीं, सिर्फ मजाक कर रहे हो। मुझे तो काफी ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर एक ऐसे इंसान से जिसके पास थोड़ी सी ही जिंदगी बची है। ये क्या बोल रही है? ये किस बारे में बात कर रही है? इसे हेल्मर्स मायोपैथी है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे इंसान को खा जाती है। अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है, 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। हो सकता है अभी से इसके हाथ पैर अकड़ने लगे हों, तुम्हें महसूस तो होता होगा ना? If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want.
Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. I will be so strong, looking for a new version of myself. 'Cause now all I want is to be a part of my new world. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Why not have it all? I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Una mattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Tierra! Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una via che mi sento Ni siquiera había caído la noche del domingo cuando nos invadió un clima de euforia. Habíamos encontrado tierra y Nairobi tenía las rotativas en plena potencia. Había superado los 400 millones de euros. Habíamos sellado las entradas con cargas explosivas y teníamos la sensación de estar en un búnker. Eran nuestros 10 minutos de gloria. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. Delle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 delle genti che passeranno, in questo fiore. ¿Qué os pasa? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 fiore che passeranno, mondo per la libertà. Libertà.
Sin duda fue el momento que más felices fuimos ahí dentro. Y entonces nos relajamos. For watching video, please subscribe our my YouTube channel, press the bell icon for new updates.